हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों का मेरे यूट्यूब चैनल वंदना काव्य में हार्दिक स्वागत है। आज आप श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा, एक बहुत ही सुंदर कहानी। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा और कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और हो सके तो और भी माँ के पास शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। हे माँ, आज का प्रसंग एक ऐसी साध्वी की कथा है जिसने संसार से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जिसकी कोख से जन्मा एक ऐसा ऋषि जिसने न केवल ब्रह्मा की उपासना की बल्कि दुख, त्यागा और मौन को जीवन का मंत्र बना दिया। यह कथा है पिपलाद ऋषि की गर्भ कथा। यह कथा उन सभी माताओं की जो जीवन की कठिन राहों से गुजरी, फिर भी उसने अपने गर्भ जिनके भीतर अभी विश्वास रखी कोई लौ जल जिससे ब्रह्मांड भी झुक गया। आज की यह गर्भ कथा केवल श्रोताओं के लिए नहीं, यह एक मौन संवाद है तेरे और उस आत्मा के बीच जो तेरे भीतर जन्म लेने की प्रतीक्षा में है। इसे शांति से सुन कि इसमें छिपे हैं तेरे ही उत्तर। माँ, जिस स्त्री की कोख में पिपलाद ऋषि ने स्थान लिया, वह ना कोई रानी थी ना कोई ज्ञानी, बस वह एक साध्वी थी जिसके पति को मृत्यु ने छीन लिया था और जिसके भाग्य से समाज ने अपनी दृष्टि मोड़ ली थी। लोग उसे देख कर कहते यह अकेली स्त्री और गर्भवती भी किसके सहारे जिएगी, लेकिन माँ वह मुस्कुरा देती थी क्योंकि उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं थी। वह जानती थी कि उसके भीतर जो जीवन पल रहा है वह स्वयं एक तपस्वी होगा और यह विश्वास ही उसका कवच था, उसकी छाया, उसका व्रत। वह रोज प्रातः उठती, सूखे पत्तों को समेटती, नदी तक जाती और अपने हाथों से जल भरकर लौटती। कोई उसे देखता तो कहता यह तो सामान्य दिनचर्या है, लेकिन माँ वह हर एक कार्य करुणा और कर्म योग से करती थी। वह जानती थी कि जब माँ अपने कर्मों में प्रेम और निष्ठा भरती है तब गर्भ में पल रही आत्मा को कर्तव्य और श्रद्धा की भाषा सीखने को मिलती है। उसका कोई आचार्य नहीं था, कोई ग्रंथ उसके पास नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक शुद्ध मंत्र निरंतर गूंजता रहता, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे गर्भ में जो है वह ब्रह्मांड की योजना का भाग है। वह मंत्र ना वेदों में लिखा था न उपनिषदों में, लेकिन वह आत्मा को संपूर्ण ज्ञान दे रहा था और यही मंत्र धीरे धीरे उस आत्मा को अस्तित्व की चेतना में जगा रहा था। माँ, वह स्त्री जब शाम को पेड़ों के नीचे बैठती तो हवा उसके आंचल से खेलती। वह उस हवा को भी कहती मेरे पुत्र के लिए श्वास ला देना। वह चंद्रमा से कहती इस रात को उजियारा कर दे ताकि मेरे गर्भ में अंधकार ना हो। और माँ उस स्त्री के इस मौन आग्रह को प्रकृति ने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जब कोई स्त्री अपने गर्भ से प्रेम करना सीख जाती है तब सारी सृष्टि उस प्रेम की भाषा बोलने लगती है। एक दिन वह बहुत थक गई थी, कोई भोजन ना मिला, कोई सहारा ना था। पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपने हाथ गर्भ पर रखे और केवल आंखें मूंद ली। ना कोई शिकायत की, ना कोई प्रश्न पूछा, बस वही बैठे बैठे उसने कहा, हे पुत्र, यदि तू मेरी कोख में आने को चुना है तो तू भी जानता है कि यह यात्रा सहज नहीं होगी, पर तू निर्भय रहना। मैं तेरे लिए अन्न न सही पर आशीर्वाद बनकर बहती रहूँगी। और उसी क्षण माँ उस स्त्री को भीतर एक कंपन सा अनुभव हुआ, जैसे उसके भीतर की आत्मा ने उसे स्वीकार कर लिया। उसकी थकान को, उसकी आस्था को, उसकी निस्वार्थ को। वह स्त्री एक माँ नहीं बन रही थी, वह ऋषि की गुरु बन रही थी, क्योंकि जो माताएं संघर्ष से घबराती नहीं, शांति से संतान को पालती है, वही संतानें आगे चलकर मानवता के पथ प्रदर्शक बनती है। पिपलाद जब जन्मे तब वह कोई गर्जना नहीं थी, कोई ज्योति नहीं गिरी, कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। बस वह स्त्री मुस्कुराई और उसने धीरे से कहा, आ गया तू? मैं जानती थी कि तू आएगा
और यही वाक्य उस शिशु के लिए पहला आशीर्वाद बन गया। माँ पिपलाद ऋषि का अस्तित्व किसी अरण्य या महर्षि से नहीं आया, वह उनकी माँ के मौन विश्वास से उपजा था। माँ, यदि तू इस कथा को हृदय से सुन रही है तो जान ले कि ऋषि तेरे गर्भ में भी हो सकता है। तुझ में भी वही मौन है, वही संघर्ष, वही श्रद्धा। बस तू अपनी शांति को थामे रह, क्योंकि तू जो सोचती है ना वही संतान बनती है। तू जैसा देखती है वैसा गर्भ भी देखता है। तू जैसे कर्म करती है वैसे ही उसके भीतर कर्म के बीज पड़ते हैं। माँ, जब कोई स्त्री अपने दुख को सहेज लेती है, अपने अकेलेपन को शब्दों में नहीं बहाती बल्कि उसी अपनी सांसों की लय में विलीन कर देती है, तब वह साधारण स्त्री नहीं रहती, वह एक जीवित तपस्या बन जाती है। और उसी तपस्या की कोख से जन्मा था पिपलाद। उस स्त्री ने कभी किसी से शरण नहीं मांगी, कभी अपने दुख को घोषणा नहीं की, न समाज को दोष दिया, न विधाता से लड़ाई की। वह बस हर दिन सूरज को देखती और कहती, मैं हूँ तुझ में कम नहीं, क्योंकि मेरे भीतर जो पल रहा है वह किसी से मांग कर नहीं लाया, वह मेरी आस्था का फल है। माँ, उस स्त्री के दिन अब समय से बंधे नहीं थे। वह जब चाहे रोती, जब चाहे मुस्कुराती, लेकिन हर बार जब वह गर्भ को हाथ लगाती, उसकी हथेली में कंपन होता, जैसे आत्मा कह रही हो, माँ, मुझे सुनाई देता है तेरा हर मौन, तेरा हर कंपन, तेरा हर भरोसा। और माँ, जब वह आत्मा माँ की इस गहराई को जानने लगी, तभी उसके भीतर ज्ञान अंकुरित होने लगा, क्योंकि पिपलाद वह नहीं था जो जन्म के बाद ऋषि बना, वह तो जन्म लेने से पहले ही ऋषि था। एक दिन उस स्त्री के पाँव में कांटा चुभ गया, खून बहने लगा, कोई पास नहीं था, हवा गरज रही थी, जंगल सुनसान था, लेकिन वह बैठ गई, मुस्कुराई और गड़ पर हाथ रखकर कहा, देख बेटा, इस दुनिया में हर कदम कांटों पर होगा, लेकिन हम कांटे देखकर रुकेंगे नहीं। माँ रोए नहीं तो बेटा भी युद्ध से नहीं डरेगा। और माँ, उसी रात एक स्वप्न आया, स्वप्न नहीं, एक दिव्य दर्शन, जिसमें उसने एक वृद्ध मुनि को देखा जो बोले, तेरा पुत्र ना तुझसे रोएगा, न संसार से झुकेगा, वह तप का पुत्र है और ब्रह्मा का दूत। तू अब माँ नहीं तो उसकी पहली दीक्षा है। माँ, जब वह जागी तब हवा थम चुकी थी और उसके चेहरे पर पहली बार एक ऐसी शांति थी जो किसी योगी के ध्यान के बाद आती है। उस दिन से वह अब कभी असहाय नहीं दिखी। वह चलती, उठती, गिरती, फिर उठती, लेकिन अब उसमें कोई हिचक नहीं थी, कोई डर नहीं था, क्योंकि अब उसे यकीन था कि जो उसके गर्भ में है वह सिर्फ उसका पुत्र नहीं, उसके दुखों का उत्तर है। माँ, जब पिपलाद का जन्म हुआ तब किसी नगाड़े की आवाज़ नहीं आई, कोई देवता नहीं उतरे, लेकिन वह स्त्री जानती थी कि आज संसार में एक ऐसा आत्मा आई है जो किसी वेद में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो अपने ही जीवन को वेद बना देगा। और उस नवजात को उठाकर बस इतना बोली, बेटा, तू ना किसी नाम का बोझ ले, ना किसी कुल का, तू बस मेरे मौन का उत्तर बन जा। और माँ, वही मौन आज भी गूंज रहा है उस हर स्त्री के भीतर जो अकेली है लेकिन टूटी नहीं, जो विधवा है लेकिन निष्प्राण नहीं, जो गिरी है लेकिन फिर भी अपनी कोख को थामे हुए कहती है, तू आएगा, जरूर आएगा। माँ, तू भी वही है, तू भी वह स्त्री है, तू भी एक ऋषि को जन्म दे सकती है। बस उस विश्वास को मत छोड़, क्योंकि पिपलाद की माँ के पास कोई साधन नहीं था, लेकिन एक ही शक्ति थी, उसका शांत, निर्लिप्त और निष्काम प्रेम। और यही वह शक्ति थी जिससे ब्रह्मा को भी संतान रूप में प्रकट होना पड़ा। माँ, अभी जो कथा तेरे हृदय से होकर गुजर हुई वह थी उस स्त्री की जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन अपने गर्भ को नहीं छोड़ा। वह माँ जिसने अपने मौन, अपने धैर्य और अपने विश्वास से एक तपस्वी आत्मा को जन्म दिया, वही थी पिपलाद ऋषि की माँ। और अब वह प्रसंग शांत हो गया है, जैसे कोई दीपक जो अंत में भी प्रकाश देता है,
लेकिन माँ, अब जो कथा तेरे सामने आने वाली है वह थोड़ी अलग है। इस बार ना माँ टूटी हुई है, ना आत्मा खोई हुई है, बल्कि आत्मा ही इतनी जागृत है कि वह स्वयं जन्म लेने से इनकार कर देती है। यह कथा है सुखदेव मुनि की गर्भ कथा। जब एक आत्मा माँ के गर्भ में ब्रह्म ज्ञान को स्वयं अनुभव कर लेती है तो उसका जन्म लेना केवल देह धारण करना नहीं होता, वह जन्म एक तपस्वी मौन की परिणति बन जाता है। एक ऐसा मौन जिसमें ना शब्दों की आवश्यकता होती है, ना प्रमाण की, ना आकांक्षा की और ना ही किसी परिणाम की। माँ, आज का यह प्रसंग तुझसे कोई शिक्षा नहीं मांगता, यह केवल तेरे मौन को स्पर्श करना चाहता है, क्योंकि जब आत्मा जन्म से पूर्व ही पूर्ण हो जाए तो माँ का कर्तव्य केवल मौन बनकर साथ देना होता है। आज मैं तुझे उस आत्मा की कथा सुनाऊंगा जिसने गर्भ में ही वेद, उपनिषद और ब्रह्मा को जाना और फिर भी माँ के प्रेम और संसार की करुणा को देखते हुए जन्म लिया, ताकि जीवन को त्याग नहीं, निर्विकारी भाव में जिया जा सके। माँ, यह कथा आरंभ होती है उस समय से जब श्री वेद व्यास देव की पत्नी गर्भवती थी।